वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद शाह। और देखते हैं कि लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लानिंग होती है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं बाय अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो आइए देखते हैं, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। सारे हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं हम निफ्टी से। निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हैं, डेली में भी थोड़ा टाइम पहले हमारा एनालिसिस गलत रहा था, उसके बाद की ये पावरफुल बुलिश के बाद तुरंत वापसी सेलिंग आई, आज ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से सेलिंग आई, अब यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो निफ्टी फिर से नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, और ये लो को टेक आउट करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है निफ्टी के द्वारा। जब ये लो टेक आउट हो जाएगा उसके बाद ही हम इंटरेस्ट ले सकते हैं शॉर्ट साइड में, उससे पहले हमें कोई इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का मेरा सीधा बहुत ही क्लियर विजन है कि बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में फंस चुकी है। जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलती तब तक मैं इधर इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने के लिए। इधर भी अगर आप देखेंगे फिर निफ्टी में भी फिर भी मूवमेंट आप देख सकते हैं, कैसे एक प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है काफी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वैसे देखें तो अटका हुआ है, बट फिर भी डेली में कुछ बना है, तो यहाँ पे हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। बट आज का जो मेन है वो है आपका सेंसेक्स, जिसकी आज होने वाली है एक्सपायरी। 2 घंटे जैसा कुछ समय बचा है, जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी सीएस का आपको पता नहीं है, किसी भी तरफ हम लोग घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रेड प्लान आपको क्या लग रहा है वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 3 बार आ चुका है और उसके बाद यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसको ब्रेक करना एक्सपायरी के दिन सीएस में ब्रीच करेगा नहीं करेगा, वो एक काफ़ी डिफिकल्ट कॉल हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। Only trade possibility for option buyers, what most retailers do is if it breaks this low decisively around 233, 230, 245, 215, ये ब्रेक करता है तो फिर हम ये जो गैप फिल है यहाँ तक की तो उम्मीद रख ही सकते हैं 77,000 के आसपास। और उसके बाद ये जो इसका नीचे का एक और लो है 76,820, इसको भी ब्रीच करने के चांसेस है। इसका रीजन मैं आपको अभी फटाफट से दिखाता हूँ। ये जो सेकंड मैंने आपको लाइन यहाँ पे बना के दिखाई है, इसको ब्रीच करने का जो रीजन है वो सीधा आपको यहाँ मिलता है कि यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो सीधा यहाँ पे दिख रहा है 76,117। इतनी भारी गिरावट होनी तो आज बहुत ही मुश्किल है। सेकंड सिनेरियो क्या है, हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अभी यहाँ से पलटा है, अभी ये ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे अगर कहीं मार्केट आके मिलता है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेंसेक्स में कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, हमें पता होना चाहिए हमारा एज कब बन रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ जाके बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है, ये हाई निकाल ले, बट हम उस पे पैसा, मेरा कन्विक्शन नहीं है तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लेता हूँ तो मेरा कन्विक्शन ही नहीं है कि इसके ऊपर से ये और कितना जाएगा, क्या टारगेट हो सकता है, उस हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान नहीं है, तो मैं उसको होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। वो क्वांटिटी होल्ड नहीं होगी, वो माइंडसेट नहीं होगा, तो वो ट्रेड सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक लाइव मार्केट में एनालिसिस किया जाता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली हमें हर चीज को देखना पड़ता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, तो हमें पता चलेगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है स्टॉक मार्केट विद शाह की। थैंक यू।